डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम अड्डा 75। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश पेडागोजी का थर्ड चैप्टर लैंग्वेज स्किल्स लेकर आई हूँ। ये टॉपिक हमारे सीटेट, यूपीटेट एंड संविदा शिक्षक भर्ती तीनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस हमारे लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में आ चुके हैं। सो नेक्स्ट एग्ज़ाम्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लैंग्वेज स्किल्स. Language are generally taught and assessed in terms of four skills like listening, speaking, reading and writing. मतलब किसी भी लर्नर को जब कोई लैंग्वेज सिखाई जाती है तो वो लर्नर इन 4 स्किल्स के ज़रिए ही किसी लैंग्वेज को सीख सकता है। मतलब क्या होता है? मतलब ये है कि कोई भी बच्चा जब किसी लैंग्वेज को सीखता है या फिर कोई भी लर्नर जब किसी लैंग्वेज को सीखता है तो सबसे पहले लर्नर उस लैंग्वेज को क्या करता है? सुनता है। जब वो लर्नर किसी लैंग्वेज को सुन लेता है उसके बाद वह उसे बोलने की कोशिश करता है, एंड जब वह उस लैंग्वेज को बोलने लग जाता है तब वह उसे पढ़ने की कोशिश करता है, एंड जब वो उसे पढ़ने लग जाता है तब वो उसे लिखने की कोशिश करता है। जिस तरह हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो पहले हम जब कोई न्यू वर्ड किसी के मुंह से सुनते हैं तो हम पहले उसे सुनते हैं। जब हम सुनते हैं तो हम उसे बोलने की कोशिश करते हैं। जब हमसे बोलते बन जाता है तो हम उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं, और जब वो हमसे पढ़ने बन जाता है तो हम उसे लिखने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पेपर का पहला नंबर तो हमें यहीं से मिल जाता है। हमारे सामने एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज़ द क्लियर सीक्वेंस ऑफ यूजिंग लैंग्वेज स्किल्स. मतलब लैंग्वेज स्किल्स जब हम यूज़ करते हैं तो उसका क्लियर सीक्वेंस क्या होता है? तो लैंग्वेज स्किल को यूज़ करने का क्लियर सीक्वेंस होता है LSRW. ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स, बिकॉज यदि आपने LSRW की जगह मान लीजिए LSWR को टिक कर दिया तो आपका आंसर हो जाएगा रॉन्ग। इसलिए आपको ये क्लियर याद रखना है LSRW. मतलब कोई भी बच्चा किसी चीज़ को पहले सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा एंड देन उसे लिखने की कोशिश करेगा. सो प्लीज़ माइंड इट, बिकॉज ये क्वेश्चन हमारे कुछ पिछले साल की किसी एक एग्ज़ाम में आया हुआ था. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अब हम जानेंगे कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है. तो जैसे कि सभी जानते हैं, L स्टैंड्स फॉर लिसनिंग, S स्टैंड्स फॉर स्पीकिंग, R स्टैंड्स फॉर राइटिंग एंड W स्टैंड्स फॉर राइटिंग. सो हमारी जो 4 लैंग्वेज स्किल्स होती हैं इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ रिसीप्टिव एंड प्रोडक्टिव स्किल. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिसीप्टिव एंड प्रोडक्टिव? जब कोई लर्नर किसी लैंग्वेज को सीखता है तो सीखते हुए जब लर्नर किसी चीज़ को रिसीव करता है तब हम उसे किस स्किल के नेम से जानते हैं? रिसीप्टिव स्किल के नेम से. रिसीप्टिव स्किल इज़ नोन एज पैसिव स्किल. मतलब रिसीप्टिव स्किल को ही पैसिव स्किल के नेम से भी जाना जाता है. इसी तरह प्रोडक्टिव स्किल एक ऐसी स्किल होती है जिसको सीखते समय कोई बच्चा क्रिएटिव मोड में आ जाता है. मतलब जब हम कोई चीज़ सीख रहे हैं हम क्रिएटिव और एक्टिव होते हैं, हमारा पूरा दिल और दिमाग जब उसी काम में फोकस करता है तब हम उसे प्रोडक्टिव स्किल कहते हैं. एंड फ्रेंड्स, प्रोडक्टिव स्किल इज़ नोन एज एक्टिव स्किल. मतलब प्रोडक्टिव स्किल को हम एक्टिव स्किल के नेम से भी जानते हैं. कई बार पेपर में हमारा क्वेश्चन रिसीप्टिव स्किल के नाम से आता है एंड कई बार पैसिव के. इसी तरह प्रोडक्टिव को कई बार प्रोडक्टिव लिखा आता है एक्टिव. तो आपको दोनों ही नेम इसके माइंड में रखने हैं. इसी तरह फ्रेंड, हमारे प्रोडक्टिव एंड रिसीप्टिव स्किल 2 अदर पार्ट में डिवाइडेड होते हैं. रिसीप्टिव स्किल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है एंड वो होती है हमारी, कौन सी होती है? वो होती है हमारी L एंड R. इसी तरह हमारी प्रोडक्टिव स्किल को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ S एंड W. अब इनका क्या मतलब होता है? इनका मतलब है, रिसीप्टिव स्किल मतलब क्या होता है? जब हम किसी ज्ञान को, किसी नॉलेज को रिसीव कर रहे होते हैं, और रिसीव करते समय हम पैसिव में होते हैं. मतलब हमारा ज़्यादा फोकस नहीं होता, हम सिर्फ उसे रिसीव कर रहे हैं, हम एक्टिव तो नहीं हैं. तो जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं तो हम उसे रिसीव कर रहे होते हैं, इसलिए वो रिसीप्टिव स्किल के अंतर्गत आता है. इसी तरह जब हम किसी
की बातों को सुन रहे हैं या फिर हम जब किसी की बातों को पढ़ रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, तब भी हम पैसिव मोड में होते हैं और ये रिसीप्टिव स्किल के अंतर्गत आता है। इसी तरह प्रोडक्टिव स्किल के अंतर्गत आते हैं स्पीकिंग एंड राइटिंग। जब भी हम किसी चीज़ को बोलते हैं या फिर किसी बात को लिखते हैं तो ये दोनों एक्टिविटी करते टाइम हम कैसे होते हैं, हम क्रिएटिव होते हैं, हम एक्टिव होते हैं, हमारा एक्टिव मोड ऑन होता है। मतलब हमारा दिल दिमाग सब कुछ उन्हीं बोलने में और लिखने में फोकस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमारे पेपर में आ जाते हैं। जैसे लास्ट टाइम किसी पेपर में एक क्वेश्चन आया था दैट विच स्किल कैन नॉट बी फाइंड विद द पेपर पेन और पेंसिल। मतलब ऐसी कौन सी स्किल है जो पेपर पेन और पेंसिल के बिना की जाती है, मतलब जिसमें पेपर पेन और पेंसिल की ज़रूरत नहीं होती। तो बताओ, सुनते समय और पढ़ते समय क्या पेपर और पेन की ज़रूरत होती है? नहीं होती। तो हमारा आंसर हो जाएगा लिसनिंग एंड राइटिंग। एंड ऐसी कौन सी स्किल होती है जिसमें हमें पेपर पेन की ज़रूरत होती है? तो हमें लिखते समय और बोलते समय इनकी कभी कभी ज़रूरत हो जाती है। I hope you understand what I'm saying, friends. If you understand, so please comment in comment box. Friend, some words which is related with these language skills. कुछ words मैं यहाँ पर आपके सामने फ्रेम करना चाहती हूँ जो words इन लैंग्वेज स्किल्स से रिपीट करते हैं। मतलब फ्रेंड्स, कई बार हमारे पेपर में कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं एंड हम उनके आंसर्स नहीं दे पाते हैं। जैसे कि क्या क्वेश्चंस आते हैं हमारे पेपर में? मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है प्रिडिक्शन इज़ ए सब स्किल ऑफ। मतलब हमारा क्या क्वेश्चन आया? प्रिडिक्शन इज़ अ सब स्किल ऑफ। अब हमारे सामने ऑप्शन होंगे L, S, W, R। इन चारों में से हमें कोई एक चूज़ करना है। तो देखिए हमारा वर्ड क्या है? प्रिडिक्शन। यदि आपके क्वेश्चन में प्रिडिक्शन वर्ड आया है तो वो सिर्फ रीडिंग से ही मैच करेगा और हमारा आंसर हो जाएगा रीडिंग। इसी तरह यदि आपके पेपर में ड्राफ्ट या फिर एडिटिंग आती है तो जब हम किसी चीज़ को ड्राफ्ट करते हैं या फिर हम किसी चीज़ को एडिट करते हैं तब हम राइटिंग का वर्क कर रहे होते हैं, तब हमारी राइटिंग स्किल ऑन होती है। जब हम किसी चीज़ को ओरली यूज़ करते हैं तब हमारी स्पीकिंग स्किल ऑन होती है। एंड जब हम किसी को ओरल मतलब ऑडियो मोड में होते हैं तब हम उसे सुन रहे होते हैं, तब हमारी लिसनिंग स्किल ऑन होती है। सो फ्रेंड्स, इन वर्ड्स को आपको माइंड रखना कि यदि प्रेडिक्शन कॉमन वर्ड आता है तो आप आर को यूज़ करेंगे, रीडिंग को, ड्राफ्ट एंड एडिटिंग के लिए आप राइटिंग को, ओरल के लिए स्पीकिंग को, एंड ऑरल मतलब ऑडियो के लिए आप यूज़ करेंगे लिसनिंग को। हमारा क्वेश्चन जो मैंने लास्ट में रिपीट किया था बट ये थोड़ा सा मिस्टेक है, ये लीजिए, हमारा क्वेश्चन सही हो गया। हमारा क्वेश्चन है विच स्किल कैन बी फाइंड विद द प्रॉपर पेन और पेंसिल। मतलब प्रॉपर पेन और पेंसिल की सहायता से ऐसी कौन सी स्किल है जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं? तो वो होती है स्पीकिंग एंड राइटिंग। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, अब हम लैंग्वेज स्किल, स्पीकिंग स्किल, राइटिंग स्किल एंड अदर्स 4 स्किल्स के बारे में जानने वाले। तो सबसे पहले हम जानेंगे लिसनिंग स्किल। लिसनिंग स्किल्स, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन इज द रिसेप्टिव स्किल इन द ओरल मोड। मतलब जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं तो हम किस मोड में ऑन होते हैं? हम ओरल मोड में ऑन होते हैं। या फिर हम कह सकते हैं लिसनिंग स्किल्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू आवर प्रोनाउंसिएशन स्किल्स। मतलब जब हम किसी लैंग्वेज को सीख रहे होते हैं, क्योंकि हम किसी लैंग्वेज को जब सीखते हैं तो हम सबसे पहले उसे क्या करते हैं? लिसन करते हैं। मतलब हम सबसे पहले उस लैंग्वेज को सुनते हैं। तो किसी लैंग्वेज को जब हम सुनते हैं तो सुनने से हमारी उस लैंग्वेज को प्रोनाउंस करने की जो मजबूती होती है, जो प्रोनाउंसिएशन स्किल होती है, उसमें मजबूती आ जाती है। मान लीजिए मेरे सामने कोई रशियन आता है और वो मेरे सामने रशियन लैंग्वेज में बातचीत कर रहा है,
तो क्योंकि मैं डेली उसकी रशियन लैंग्वेज सुन रही हूँ, तो सुनते सुनते धीरे धीरे मैं उसे बोलने की कोशिश करूँगी, मैं उसे प्रोनाउंस करने लगूँगी। एंड जब मैं डेली उसकी लैंग्वेज को सुनकर प्रोनाउंस करूँगी तो मेरी जो लिसनिंग स्किल है वो ऑन हो जाएगी और जो मेरा प्रोनाउंसिएशन लेवल है वो अप हो जाएगा। मतलब मेरे वर्ड को प्रोनाउंस करने की जो स्पीड है, कैपेसिटी है, वो बढ़ जाएगी। लिसनिंग सिचुएशंस मतलब जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं तो उसकी कौन कौन सी सिचुएशंस हो सकती हैं। तो फर्स्ट सिचुएशन है हमारी इंटरैक्टिव लिसनिंग। अब ये क्या होता है इंटरैक्टिव लिसनिंग, देखते हैं। It includes face-to-face conversation in which we have a chance to ask for clarification from our partner। मतलब है फ्रेंड्स इसका interactive skill। What is the meaning of interactive? Interactive listening इस तरह की लिसनिंग होती है जिसमें हम जब हम किसी से फेस टू फेस मतलब आमने सामने बात करते हैं तब हम उसे इंटरैक्टिव लिसनिंग के नेम से जानते हैं। जब हम किसी इंसान से फ्रेंड्स आमने सामने बात करते हैं तो हमारे पास एक चांस होता है, हमारे पास मौका होता है कि हम इस इंसान से हमें जहाँ भी कन्फ्यूज़न हो हम उसे क्लियर कर लें। इसका एग्जांपल है जैसे टेलीफोनिक कॉल्स। टेलीफोनिक कॉल्स में क्या होता है, हम आमने सामने बात कर रहे हैं या फिर मान लीजिए हम एक क्लासरूम में हैं जहाँ एक क्लास लगी हुई है, बच्चे बैठे, टीचर उन्हें समझा रहे हैं। तो टीचर जो बोल रहे हैं बच्चे उसको सुन रहे हैं, लेकिन बच्चों के पास एक चांस है कि यदि उन्हें कोई कन्फ्यूज़न है तो वो टीचर से क्लियर कर सकते हैं। तो क्लासरूम में जो टीचिंग चलती है वो कौन सी स्किल के साथ होती है, वो लिसनिंग स्किल की फर्स्ट सिचुएशन इंटरैक्टिव लिसनिंग पर ऑन होती है। तो इंटरैक्टिव लिसनिंग हमेशा फेस टू फेस होती है जिसमें सामने वाले के पास एक चॉइस होती है कि वो अपनी कन्फ्यूज़न को दूर कर सके। सेकेंड है हमारा नॉन इंटरैक्टिव लिसनिंग। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉन इंटरैक्टिव? नॉन इंटरैक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है एक ऐसी लिसनिंग जिसमें हमारे पास कोई मौका ही ना हो कि हम अपनी बात को, हम अपनी कन्फ्यूज़न को दूर कर पाएँ या फिर हम आमने सामने मिलकर बात कर पाएँ। मतलब कह देना चाहिए कि इंटरैक्टिव लिसनिंग का जस्ट अपोजिट ही होता है नॉन इंटरैक्टिव लिसनिंग। In such situation, we usually don't have the opportunity to ask for clarification। मतलब है फ्रेंड्स इसका कि नॉन इंटरैक्टिव लिसनिंग इस तरह की लिसनिंग होती है, इस तरह की लिसनिंग स्किल होती है जिसमें हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती, हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि हम अपने सामने वाले से अपनी कन्फ्यूज़न को क्लियर कर पाएँ। उदाहरण के लिए समझते हैं एग्जाम्पल जैसे रेडियो, टीवी या फिर फिल्म्स। जब हम रेडियो सुनते हैं तो रेडियो में रेडियो जॉकी वाले जो चीज़ें बोलते हैं, जो सॉन्ग सुनाते हैं, हम वो डायरेक्टली सुनते हैं। क्या हमारे पास कोई ऑप्शन होता है कि हम उनसे अपनी बातें रख पाएँ कि नहीं ये सॉन्ग नहीं, ये सॉन्ग बजाओ? वो हम तब कर पाएंगे जब हम उसे कॉल करेंगे, लेकिन डायरेक्टली तो हम नहीं कह सकते ना, वो हमारी बातें नहीं सुन सकते। मतलब जब हम रेडियो सुनते हैं, हम टीवी देखते हैं, हम फिल्में देखते हैं, तो वो नॉन इंटरैक्टिव लिसनिंग स्किल से रिलेट करती हैं। तो ये थी हमारी लिसनिंग स्किल। लिसनिंग स्किल के बाद आती है हमारी स्पीकिंग स्किल। स्पीकिंग स्किल्स में आता है स्पीकिंग इज़ द प्रोडक्टिव स्किल इन द ओरल मोड। मतलब स्पीकिंग स्किल भी जो होती है अन्य स्किल्स की तरह ही होती है, लेकिन माना जाता है कि स्पीकिंग स्किल लिसनिंग स्किल के अकॉर्डिंग कुछ ज़्यादा ही टफ होती है। मतलब किसी चीज़ को सुनना इजी है लेकिन उसे बोलने लगना वो बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो स्पीकिंग स्किल, जब कोई इंसान ओरल मोड में स्पीकिंग स्किल को गेट करता है, रिसीव करता है, तो वो प्रोडक्टिव स्किल में ऑन हो जाता है। क्योंकि कहा गया था ना स्पीकिंग स्किल किसके अंतर्गत आती है? स्पीकिंग स्किल के अंतर्गत आती है प्रोडक्टिव स्किल। एंड प्रोडक्टिव स्किल के अंदर स्पीकिंग के साथ साथ क्या आती है? राइटिंग, जिसमें हम क्रिएटिव होते हैं। तो सुनते समय तो हम ऑलरेडी क्रिएटिव होते हैं, ठीक है। अब स्पीकिंग स्किल की सिचुएशंस आ रही हैं हमारे सामने। स्पीकिंग स्किल की फर्स्ट सिचुएशन है इंटरैक्टिव। इंटरैक्टिव सिचुएशन मतलब इट इंक्लूड्स फेस टू फेस कन्वर्सेशन, जैसे कि हमने लिसनिंग स्किल में पढ़ा था। सेम कंडीशन है पहली, फर्स्ट सिचुएशन है इंटरैक्टिव।
एक ऐसी सिचुएशन जिसमें हम फेस टू फेस आमने सामने किसी से बात कर सकते हैं और अपनी कन्फ्यूज़न को दूर कर सकते हैं। जैसे किसी क्लास में चल रही क्लास में बच्चे टीचर से अपनी कन्फ्यूज़न दूर कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा पार्शियली इंटरैक्टिव। पार्शियली इंटरैक्टिव का मतलब होता है जब हम किसी बात को थोड़ा थोड़ा करके बोलते हैं, है ना। जैसे द स्पीकर नेवरथलेस कैन सी द ऑडियंस एंड जज फ्रॉम द एक्सप्रेशंस ऑन देयर फेसेस एंड बॉडी लैंग्वेज वेदर और नॉट ही और शी इज बीइंग अंडरस्टूड। मतलब पार्शियली इंटरैक्टिव एक इस तरह की स्किल होती है जब कोई लर्नर कोई लैंग्वेज सीख रहा है और उसे बोलने की कोशिश कर रहा है, तो वो इंसान मतलब जब कोई स्पीकर अपने सामने वाले की, अपने ऑडियंस की बातों मतलब अपनी ऑडियंस से अपनी बातें तो शेयर कर रहा है, वो उन लोगों के फेस के एक्सप्रेशन भी देख रहा है, ये भी देख रहा है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाता कि वो सामने वाले लोग वो जो बोल रहा है उसे समझ रहे हैं या नहीं। एग्जाम्पल से समझते हैं हम फ्रेंड्स। मान लीजिए कि हम कोई लाइव ऑडियंस के बीच में हम कोई स्पीच दे रहे हैं लाइव। अब हमारे सामने बहुत सारी ऑडियंस है, हम लाइव स्पीच दे रहे हैं। तो जब हम लाइव स्पीच दे रहे हैं तो हम जो बातें बोलते हैं वो दूसरे लोग सुनते हैं, और हम जिनके लिए बोल रहे हैं वो हमारे सामने पूरी ऑडियंस खड़ी रहती है ना। तो वे लोग हमारी बातें सुनते हैं और हम उन लोगों के एक्सप्रेशन देखते हैं कि वो चेहरे से क्या एक्सप्रेशन दे रहे हैं, हमारी स्पीच को सुनकर उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या कैसी दिखाई दे रही है ना। ये चीज़ें हम समझ जाते हैं। लेकिन और जब हम लाइव स्पीच देते हैं तो हम किसी भी बात को धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी करके उसे बोलते हैं, ठीक है। तो हम वो सब एक्सप्रेशंस तो देख लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं जान पाते कि सामने वाला हमारी फीलिंग्स को समझ पा रहा है या नहीं। ये होती है हमारी पार्शियली इंटरैक्टिव, जब हम रुक रुक कर थोड़ी थोड़ी देर में किसी चीज़ को बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नॉन इंटरैक्टिव, वही जो हमने लिसनिंग में सुना था। व्हेन वी रिकॉर्ड अ स्पीच फॉर अ रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, मतलब किसी रेडियो शो के लिए हम कोई स्पीच रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो किस स्किल के अंतर्गत आ जाती है? वो स्पीकिंग स्किल की नॉन इंटरैक्टिव स्किल के अंतर्गत आ जाती है, सिचुएशन के अंतर्गत आ जाती है। कैसे? मान लीजिए किसी रेडियो वाले को, है ना, अपना कोई शो ओपन करना है, तो शो स्टार्ट करने से पहले वो उस चीज़ को क्या करेगा, अपनी स्पीच को पूरा रिकॉर्ड करेगा। तो रिकॉर्ड करते टाइम वो कुछ बोलेगा ना, बोल रहा है और अपनी बोली गई बातों को रिकॉर्ड कर रहा है। तो क्या जब वो रिकॉर्ड कर रहा था वो अपने सामने वालों से बातचीत कर रहा था? नहीं। क्या वो सामने वाले को फेस टू फेस देख रहा था? नहीं। वो सिर्फ जो बोल रहा था लोग उसे सुन सकते हैं। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है वो होती है नॉन इंटरैक्टिव सिचुएशन। एंड तो स्पीकिंग स्किल की 3 सिचुएशन थी हमारी, इंटरैक्टिव सिचुएशन, पार्शियली इंटरैक्टिव एंड थर्ड वन थी हमारी नॉन इंटरैक्टिव सिचुएशंस। नेक्स्ट आती है हमारी रीडिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल्स क्या होती हैं? इट इज़ रीडली एक्सेप्टेड एज फोकस एरिया फॉर लैंग्वेज एजुकेशन। मतलब किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमारा एक इम्पॉर्टेंट एरिया होता है, हमारे एक इम्पॉर्टेंट एरिया होता है जो टफ होना चाहिए। वो कौन सा एरिया होता है? रीडिंग स्किल। मतलब किसी चीज़ को सुनना ईजी है, किसी चीज़ को बोलना ईजी है, लेकिन किसी चीज़ को पढ़ पाना उतना ही ज़्यादा क्या होता है? टफ होता है। तो रीडिंग स्किल के लिए हमारे यहाँ बताया गया है कि अ चाइल्ड्स एजुकेशन इज़ कंसीडर्ड इनकम्प्लीट इफ़ द चाइल्ड डजंट हैव द एबिलिटी टू रीड। यदि कोई बच्चे में पढ़ने की क्षमता बहुत ज़्यादा वीक है तो उस बच्चे के जो नॉलेज को है, उस बच्चे को नॉलेज को क्या माना जाएगा? अधूरा माना जाएगा, ठीक है। मतलब किसी बच्चे में रीडिंग स्किल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, रीडिंग स्किल के 4 पार्ट हैं। देयर आर 4 पार्ट्स विच वी डिवाइडेड है। रीडिंग स्किल को 4 टाइप में डिवाइडेड किया गया। फर्स्ट वन इज साइलेंट रीडिंग, अलाउड रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग एंड एक्सटेंसिव रीडिंग। साइलेंट रीडिंग क्या होती है? साइलेंट रीडिंग इज एन रीडिंग जिसके अंदर कोई भी बच्चा, कोई भी लर्नर किसी चीज़ को बहुत पीस
पीसफुली जब कोई लर्नर किसी चीज़ को क्या कर रहा है, सीख रहा है या फिर पढ़ रहा है, ठीक है। जब कोई बच्चा किसी चीज़ को पीसफुली पढ़ रहा होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, साइलेंट रीडिंग। मान लीजिए मुझे कोई चैप्टर दिया गया है लर्न करने के लिए एंड मैं जब हम अपनी लिप्स को मूव किए बिना किसी चीज़ को पढ़ लेते हैं, मन ही मन में जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हम उसे साइलेंट रीडिंग कहते हैं, ठीक है। अलाउड रीडिंग होती है जब हम किसी चीज़ को बहुत तेज़ कई लोगों का कहना होता है कि मन में पढ़ो तो याद होता है, तो जब हम मन में पढ़ने के लिए कहते हैं ना, उसे हम साइलेंट रीडिंग कहते हैं। एंड जब हम कहते हैं कि नहीं, तेज पढ़ने से याद होता है क्योंकि जो हम बोलते हैं उसकी आवाज़ हमारे कानों पर जाती है, तो जब हम तेज पढ़कर किसी चीज़ को याद करते हैं तो हम उसे अलाउड रीडिंग के नेम से जानते हैं। इंटेंसिव रीडिंग एंड एक्सटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? इंटेंसिव रीडिंग का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को सीख तो रहे हों, लेकिन जब हम किसी चीज़ को स्लो प्रोसेस में सीख रहे हों तब हम उसे इंटेंसिव रीडिंग कहेंगे। एंड जब हम किसी चीज़ को फास्ट प्रोसेस से सीख रहे हों, क्या फास्ट प्रोसेस से सीख रहे हो, तब हम उसे किस नेम से जानते हैं? एक्सटेंसिव रीडिंग के नेम से जानते हैं। तो ये थे हमारे 4 टाइप्स रीडिंग के, साइलेंट रीडिंग, अलाउड रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग एंड एक्सटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग का मतलब हो जाएगा, मान लीजिए हम संविदा शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, अभी उसके लिए 2 महीने, तो हम एक बुक उठाकर आराम से पढ़ रहे हैं। तो हम जब स्लो प्रोसेस से तैयारी कर रहे हैं तो वो होती है इंटेंसिव रीडिंग। लेकिन जब हम अब पेपर के 2 दिन ही बचे हैं, अब हमें सारी बुक्स एक साथ पढ़ने, तो अब हम बहुत जल्दी किसी चीज़ को पढ़ लेते हैं, तब हम उसे एक्सटेंसिव रीडिंग कहते हैं, मतलब फास्ट प्रोसेस आती है। पार्ट्स ऑफ रीडिंग। रीडिंग के कुछ पार्ट्स होते हैं फ्रेंड, वे कौन कौन से होते हैं? स्कैनिंग एंड स्किपिंग, ठीक है। स्किमिंग, जो स्कैनिंग नाम का वर्ड होता है हमारा फ्रेंड्स, स्कैनिंग जो होता है वो किससे रिलेट करता है? स्कैनिंग रिलेट करता है इंटेंसिव से, मतलब जब हम किसी चीज़ को धीरे धीरे सीखते हैं तो वो स्कैनिंग होती है। जैसे जब हम फ़ोटोकॉपी कराने जाते हैं, स्कैन कराते हैं, तो स्कैन में धीरे धीरे स्कैन होता है, फिर हमारे सामने कॉपी निकलती ना, तो स्लो प्रोसेस है स्कैनिंग। एंड जो स्किमिंग होती है वो एक फास्ट प्रोसेस होती है और ये रिलेट करती है एक्सटेंसिव रीडिंग से। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट, यहाँ पर कुछ एम्स दिए गए हैं रीडिंग स्किल के जो आपको पढ़ना ज़रूरी है। जब हम किसी लैंग्वेज को सीखते हैं तो हमें उसे फ्लुएंटली पढ़ना चाहिए। वी हैव टू एबल टू कॉम्प्रीहेंड द टेक्स्ट। हम जिस चीज़ को लिख रहे हैं उस परीक्षण को क्या होना चाहिए? समझने की क्षमता भी होनी चाहिए हम में। तो कुछ तरह के ये एम्स हैं, इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप इन्हें देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा राइटिंग स्किल। अब राइटिंग स्किल क्या होता है? राइटिंग स्किल, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इज राइटिंग स्किल इन्फोर्समेंट ओरल एंड रीडिंग वर्क। मतलब राइटिंग स्किल एक ऐसी स्किल होती है जो तीनों स्किल के बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब अन्य तीनों स्किल्स के जैसे ही होती है, बट हर स्किल के लिए अपने अपने लोगों का कहना है कि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो जब हम किसी चीज़ को लिखना होता है ना, या फिर किसी चीज़ को पढ़ना होता है, तब राइटिंग स्किल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है जब भी हम किसी को कोई लैंग्वेज सिखाते हैं। तो यहाँ पर राइटिंग स्किल का कुछ ज़्यादा है नहीं, राइटिंग स्किल से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं, बट फिर भी इसके कुछ एम होते हैं, लाइक कम्युनिकेट द थॉट एंड फीलिंग्स इन रिटन फॉर्म। मतलब राइटिंग स्किल्स का मेन एम होता है कि यदि कोई बच्चा किसी लैंग्वेज को लिखना सीख जाता है तो लिखने के ज़रिए वो इंसान अपनी फीलिंग्स को और अपने विचारों को दूसरों के साथ लिखकर व्यक्त कर सकता है। आंसर क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन कम्प्लीटली। एग्जामिनेशन में, परीक्षा हॉल में किसी भी क्वेश्चन का आंसर वो रिटर्न दे सकता है। डेवलप लिटरेचर, बुक्स, आर्टिकल्स एक्सेट्रा। यदि किसी बच्चे की राइटिंग स्किल्स बेटर है तो वो साहित्यिक वर्णन कर सकता है, किताबें लिख सकता है। और यदि किसी बच्चे में राइटिंग स्किल अच्छी है तो वो ग्रामर के, मतलब प्रॉपर ग्रामर्स को यूज़ करके वो फ्लुएंटली किसी भी चीज़ को लिख सकता है। तो ये थी हमारी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड अदर स्किल्स। अब कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम देखने वाले हैं जो हमारे एग्ज़ाम्स में जनरल तौर पर पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा,
राइटिंग इज़ द डॉट डॉट रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच साउंड। मतलब जो राइटिंग होता है, जब हम किसी स्पीच को साउंड करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो राइटिंग क्या होती है? यहाँ पर हमें बताना है राइटिंग इज़ द डॉट डॉट रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच साउंड्स। सो प्लीज़ टेल मी फ्रेंड्स व्हाट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमारा देखिए फ्रेंड्स, मैंने लास्ट टाइम आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि राइटिंग जो W होता है वो किससे रिलेट करता है? एडिटिंग से रिलेट करता है एडिटिंग से रिलेट, और ग्राफिक से भी रिलेट। ग्राफ हम कैसे बनाते हैं? जब हम कोई ग्राफ बनाते हैं तो हम उसे लिखना ही तो पड़ता है, एडिट ही तो करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमें पूरा सेंटेंस से मतलब नहीं, हमें मिल गया है रीडिंग, तो रीडिंग के लिए हमने लगाया रीडिंग अल्फ़ाबेटिकली नहीं राइटिंग अल्फ़ाबेटिकली नहीं होती, फोनेटिक नहीं, सिस्टमेटिक नहीं, बल्कि जो हमारी राइटिंग होती है वो ग्राफिकल रूप में होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा stress rhythmic patterns and intonations patterns of the language and appropriate vocabulary are the micro skills involved in which of the following। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा स्पीकिंग स्किल। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। मतलब स्पीकिंग स्किल के टाइम भी हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है ना, तो हमारा आ जाएगा ये सारी चीज़ें स्पीकिंग स्किल में इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट है साइलेंट रीडिंग इन्वॉल्व्स। साइलेंट रीडिंग में इन्वॉल्व होता है, क्या इन्वॉल्व होता है? साइलेंट रीडिंग में इन्वॉल्व होता है लर्न टू एब्जॉर्व और इन्फर द अंडरलाइंग मीनिंग्स ऑफ द टेक्स्ट। ये साइलेंट रीडिंग में इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट है हमारा क्रिटिकल थिंकिंग विल बी अ बाय प्रोडक्ट ऑफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा? इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। मतलब जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है उसके प्रोडक्ट होते हैं, उसमें क्रिएटिव राइटिंग होती है, एक्सटेंसिव रीडिंग होती है, लिसनिंग केयरफुली टू अदर्स होता है। इसलिए ये तीनों पॉइंट हमारे राइट हैं, इसलिए हमने लिख दिया है ऑल ऑफ द अबव। सो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर बताएं वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। एंड वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, एंड यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे वीडियोज़ के लिंक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।